बवाल क्यों हुआ था, ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत, हर गांव में एक पंचायत होगा। आप लोग यहाँ भी है ग्राम पंचायत, सबके गांव में अगर रहते होंगे तो। लेकिन ये शुरू से नहीं था। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत गांव का देश है। गांधी जी का कहना था ग्राम पंचायत रहेगा। लेकिन अंबेडकर साहब का कहना था कि जहां ग्राम पंचायत खोलेंगे ना, तो गांव का मुखिया और प्रधान सब पैसा घोट जाएगा। इससे पूरे गांव को फायदा नहीं होगा, मुखिया को होगा। तो गांधी जी कहते थे अरे भैया, मानते हैं कि केंद्र सरकार अगर गांव को 100 रुपया देगी तो मुखिया 100 का 100 थोड़े घोट जाएगा। मान लीजिए कि रास्ते में घोटाते घोटाते मुखिया को पैसा पहुंचा 50 रुपया, मुखिया रख लिया 20 रुपया, तो कम से कम 30 रुपया तो गौवा को पहुंचेगा। आम्बेडकर साहब तू कह रहे हो कि गांव पंचायतें मत रखिए, तो 1 रुपया नहीं पहुंचेगा। और धीरे धीरे कोई ना कोई आएगा जो नेता ईमानदार होगा, एक बदलाव को लाएगा, ईमानदारी ज्यादा दिखेगी वहां पर। तो उसलिए महात्मा गांधी चाहते थे ग्राम पंचायत लागू होगा, अंबेडकर चाहते थे नहीं लागू होगा, लागू होगा नहीं लागू होगा। अब भाई साहब दोनों बहुत तगड़ा अपने आप में थे लोग, ना आप अंबेडकर को नकार सकते हैं ना गांधी को नकार सकते हैं। अब बवाल हो गया, अब इसमें समझा दिया अब कौन सी होगा। तब इसी में काम आता है बिहारी। जहां कुछ नहीं, जहां झगड़ा नहीं लग रहा है वहां लगाना है तो बिहारी को देख लीजिए, और झगड़ा नहीं सुलझ रहा है तब वो दे दीजिए। दोनों में ही आगे रहते हैं सब, मार धार में भी सल्टाने में भी। तो राजेंद्र प्रसाद पहुंचे, कहीं काहे लिए लड़ रहे हैं आप लोग जी? तो अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि पंचायत नहीं रहेगा, और गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं पंचायत ला के रहेंगे। तो अंबेडकर कहते तू जिंदे कितना दिन रहेगा? अरे ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो अंबेडकर साहब को समझाएं और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को भी समझाया कि देखिए महाराज, एक उपाय बताते हैं, नीति निर्देशक तो है ना, एकरे में डाल देते हैं, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा नहीं, यानी कोई जबरदस्ती लागू नहीं करा सकता है। जिस राज्य को लगेगा कि भाई हमारे यहाँ पंचायत रहना चाहिए, वो राज्य लागू कर लेगा, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और जिसे अंबेडकर साहब अच्छे लगेंगे कि ना हम पंचायत नहीं रखेंगे, नहीं लागू करेगा। दिल्ली में आज तक पंचायत लागू नहीं है, अंबेडकर साहब के सिद्धांत पे नहीं चलता है। अलग बात है दिल्ली में गाँव कहाँ है, और जहां राज्य को अच्छा लगेगा वहां पंचायत लागू कर देगा। तो गांधी जी कहे हाँ ई नंबर ठीक है, अंबेडकर साहब भी कहे हाँ ई ठीक है। देखिए राजेंद्र प्रसाद को, भारत के पहले राष्ट्रपति, सल्टा दिया। अब इसको कहाँ डाला जाए, तो बाकी अनुच्छेद 40 में डाल दिया। लो भैया, अब इसी के तहत राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को लागू किया था। किस दिन लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर काहे चुना रे भैया? गांधी जी का जन्मदिन। और अगर अंबेडकर साहब को मिर्चा लगाना है तो अंबेडकर जयंती के दिन पे ग्राम पंचायत लागू कर दी, उनके आत्मा को तकलीफ होगा। तो क्या जरूरत है आत्मा को तकलीफ देने की? जब अंबेडकर साहब ग्राम पंचायत के फेवर में नहीं थे तो उनके जयंती पे करने की क्या जरूरत है? गांधी जी ग्राम पंचायत के फेवर में थे, उन्हीं के जयंती पे मना दिया जाता है पंचायत के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? डेट बाई डेट समझिएगा। 2 ही अक्टूबर को क्यों लागू किया गया? क्योंकि गांधी जी एकदम कट्टर समर्थक थे कि पंचायत हो गई, और जरूरी भी है पंचायत। पंचायत आपको पढ़ाएंगे, ये आर्टिकल 243 में रखा गया है, इसे 73वां संशोधन के द्वारा। फिर आप कहेंगे कि खान साहब कौन सी पढ़ाते हैं आप? अभी बोल रहे हैं 40 में, अभी बोल रहे हैं कि 40 से हटा के 243 में, 243 के कम में रख दिया गया। रे बबुआ, जब तक कि 40 में रहेगा ना तब तक ये राज्य की मर्जी पर है, लागू करो नहीं तो मत लागू करो। इसको उठा के कहीं और ले जाइएगा तब ना कंपलसरी बनाइएगा रे मेरे भाई। तो इसीलिए इसको उठा के ले गया 243 में। समझ गया? जैसे अनुच्छेद 45 में था शिक्षा का अधिकार, तो उठा के लाया कि नहीं 21 के कम है।